बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट सेट्स एंड ऑर्डर। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ वेज हैं ऑर्डर रिलेशन डिफ़ाइन करने के ऑन प्रोडक्ट सेट के ऊपर, बट यहाँ पर हम जस्ट दो इम्पोर्टेंट ऑर्डर रिलेशंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रोडक्ट सेट के ऊपर डिफ़ाइन किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट ऑर्डर एंड सेकंड वन इज़ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। सो इस लेक्चर में हम जस्ट प्रोडक्ट ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को देखेंगे। सपोज S and T are ordered sets. We know that Cartesian product S cross T में हमारे पास ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है। S cross T is equal to A comma B where A belongs to S and B belongs to T, यानी कि हमारे पास S cross T में ऑर्डर पेयर्स हैं। Then the following is an order relation on the product set S cross T। ये जो प्रोडक्ट सेट है इसके ऊपर यहाँ पे जो ऑर्डर रिलेशन डिफाइन किया गया है, ये वाला ऑर्डर रिलेशंस, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर रिलेशन क्या है हमारे पास कि अगर हम S क्रॉस T में से दो ऑर्डर पेयर लें A कामा B और A प्राइम B प्राइम, तो हम कहेंगे कि A कामा B ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस ऑर्डर पेयर को प्रीसीड करेगा इफ़ इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट को प्रीसीड करे इन S, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट को प्रीसीड करे T में, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो S का है और सेकंड एलिमेंट B का है। तो S क्रॉस T के दो ऑर्डर पेयर में से एक ऑर्डर पेयर दूसरे को उस वक्त प्रीसीड करेगा जब पहले ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट को प्रीसीड करे S में, और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड को प्रीसीड करे T में। तो ये जो ऑर्डर रिलेशन है ऑन द प्रोडक्ट सेट S क्रॉस T, इस ऑर्डर रिलेशन को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर S हमारे पास एक सेट है 1,2 और T है हमारे पास 3,4, प्रोडक्ट सेट क्या होगा S क्रॉस T, उसमें ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होंगे। सो यहाँ से अगर हम दो ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट करें 1,4 और 2,4, तो हम कहेंगे कि ये जो ऑर्डर पेयर 1,4 है ये प्रीसीड करेगा ऑर्डर पेयर 2,4 को। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 1 जो है ये प्रीसीड कर रहा है 2 को इन S में, ठीक है, और 4 जो है ये प्रीसीड कर रहा है 4 को इन T में। इसी तरह से ये ऑर्डर पेयर 1,3 ये प्रीसीड करेगा 2,4 को, बिकॉज जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट को प्रीसीड कर रहा है और सेकंड एलिमेंट जो है सेकंड को प्रीसीड कर रहा है। इसी तरह से अगर हम ये ऑर्डर पेयर लें 1,4, तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये प्रीसीड नहीं कर रहा 2,3 को। क्यों नहीं कर रहा प्रीसीड? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट एलिमेंट को प्रीसीड कर रहा है, बट जो सेकंड एलिमेंट है 4 वो 3 को प्रीसीड नहीं कर रहा, ठीक है। सो इसी वजह से ये जो दो ऑर्डर पेयर हैं इनमें से 1,4 जो है ये 2,3 को प्रीसीड नहीं करेगा। इसी तरह से 2,3 जो है वो 1,4 को प्रीसीड नहीं करेगा। सो ये कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑर्डर का, ठीक है। अब हम देखते हैं थ्योरम के सपोज S and T are ordered set show that the product order on S cross T is defined by this is partial ordering of S cross। इसमें हमने प्रूव ये करना है कि प्रोडक्ट सेट S क्रॉस T के ऊपर जो प्रोडक्ट ऑर्डर डिफाइन किया जाता है, हमने प्रूव वो ये करना है कि वो जो प्रोडक्ट ऑर्डर है वो पार्शियल ऑर्डर है, ठीक है। पार्शियल ऑर्डर के लिए हम तीन प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया यहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर ये रिफ्लेक्सिव है, तो इसके लिए हम लेट करते हैं कि A कामा B बिलोंग्स कर रहा है S क्रॉस T से, और हमने प्रूव ये करना है रिफ्लेक्सिव के लिए कि A कामा B ये प्रीसीड कर रहा है खुद को ही, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है, ये आपने ज़हन में रखना है कि ये हमने प्रूव करना है।
सो यहाँ से अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है एस क्रॉस टी को, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एस का होगा, एस को बिलोंग करेगा, और जो बी है वो टी को बिलोंग करेगा। और हमें पता है कि एस और टी दोनों पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है और उसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से अगर ए बिलोंग कर रहा है एस को तो ए प्रीसीड करेगा इटसेल्फ को, ठीक है। इस तरह से बी जो है वो खुद को प्रीसीड करेगा। सो अगर ए प्रीसीड कर रहा है ए को इन एस और इसी तरह से बी प्रीसीड कर रहा है बी को इन टी, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका ऑर्डर पेयर सेकंड एलिमेंट के ऑर्डर पेयर को प्रीसीड करेगा, ठीक है। बाय डेफिनेशन अगर ऐसा है हमारे पास कि ए प्रीसीड कर रहा है ए प्राइम को और बी प्रीसीड कर रहा है बी प्राइम को, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ए उसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा ए कामा बी वो सेकंड एलिमेंट के ऑर्डर पेयर को प्रीसीड करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ए प्रीसीड कर रहा है ए को और बी प्रीसीड कर रहा है बी को, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ए उसका जो ऑर्डर पेयर होगा ए बी वो प्रीसीड करेगा सेकंड एलिमेंट के ऑर्डर पेयर को। तो यही हमने प्रूव करना था। इसका मतलब जो प्रोडक्ट ऑर्डर के ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं। तो उसके लिए हमने दो ऑर्डर पेयर कंसीडर किए ए कामा बी एंड ए प्राइम बी प्राइम बिलोंग्स टू एस क्रॉस टी सच दैट ए कामा बी प्रीसीड ए प्राइम बी प्राइम एंड ए प्राइम बी प्राइम प्रीसीड ए बी। और हमने प्रूव ये करना है कि ए कामा बी ये इक्वल है ए प्राइम कामा बी प्राइम, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक की यही प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए प्रीसीड कर रहा है बी को बी ए को देन वो दोनों एलिमेंट इक्वल हैं। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर पेयर है दोनों एक दूसरे को प्रीसीड कर रहे हैं तो हमने प्रूव ये करना है कि दोनों इक्वल हैं। सो यहाँ से अगर ए कामा बी प्रीसीड कर रहा है ए प्राइम बी प्राइम को, तो बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट को प्रीसीड करेगा इन एस और सेकंड एलिमेंट को प्रीसीड करेगा इन टी। इसी तरह से यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ए प्राइम प्रीसीड करेगा ए को और बी प्राइम प्रीसीड करेगा बी को इन टी। अगर हम इन दोनों को मिला के लिखें कि ए प्रीसीड कर रहा है ए प्राइम को और ए प्राइम प्रीसीड कर रहा है ए को इन एस में, एंड इसी तरह से अगर इनको हम कंबाइन करें कि बी प्रीसीड बी प्राइम एंड बी प्राइम प्रीसीड बी इन टी, तो चूंकि एस और टी ये दोनों हमारे पास पार्शियल ऑर्डर्ड सेट हैं तो इसका मतलब है एस और टी में एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सो अगर ए प्रीसीड कर रहा है ए प्राइम को ए प्राइम प्रीसीड कर रहा है ए को तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से टी भी पार्शियल ऑर्डर सेट है, सो बी और बी प्राइम अगर एक दूसरे को प्रीसीड कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। सो अगर ए इक्वल है ए प्राइम के बी इक्वल है बी प्राइम के तो इनके जो ऑर्डर पेयर हैं यानी ए कामा बी ये इक्वल होगा ए प्राइम बी प्राइम के, और यही हमने प्रूव करना था। सो ये जो रिलेशन है ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए हमने तीन ऑर्डर पेयर कंसीडर किए और ये बिलोंग कर रहे हैं एस क्रॉस टी को सच डैट जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो प्रीसीड करेगा सेकंड को और जो सेकंड है वो प्रीसीड करेगा थर्ड को। और हमने प्रूव ये करना है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर प्रीसीड करेगा थर्ड को, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ए प्रीसीड कर ए कामा बी प्रीसीड कर रहा है ए प्राइम बी प्राइम को, सो बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर ऑन एस क्रॉस टी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को प्रीसीड करेगा इन एस और सेकंड एलिमेंट बी प्राइम को प्रीसीड करेगा टी में। इसी तरह से यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ए प्राइम प्रीसीड करेगा ए डबल प्राइम को इन एस और बी प्राइम प्रीसीड करेगा बी डबल प्राइम को टी में। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो ए प्रीसीड करेगा ए प्राइम को एंड ए प्राइम प्रीसीड करेगा ए डबल प्राइम को इन एस, और इसी तरह से अगर इनको कंबाइन करके लिखें तो बी प्रीसीड कर रहा है बी प्राइम को और बी प्राइम प्रीसीड कर रहा है बी डबल प्राइम को इन टी। और चूँकि एस और टी दोनों पार्शियल ऑर्डर सेट हैं तो इन दोनों में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। वो किस तरह से कि अगर ए प्रीसीड कर रहा है ए प्राइम को और ए प्राइम प्रीसीड कर रहा है ए डबल प्राइम को तो हम लिख सकते हैं कि ए प्रीसीड करेगा ए डबल प्राइम को, ठीक है, इन एस। इसी तरह से बी प्रीसीड कर रहा है बी प्राइम को और बी प्राइम प्रीसीड कर रहा है बी डबल प्राइम को, सो बी जो है ये प्रीसीड करेगा बी डबल प्राइम को इन टी। और यहाँ से हम डेफिनेशन को यूज़ करेंगे कि ए प्रीसीड कर रहा है ए डबल प्राइम को इन एस और बी जो है ये प्रीसीड कर रहा है बी डबल प्राइम को इन टी में। सो फर्स्ट एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर होगा
ए कामा बी वो प्रिसीड करेगा सेकंड एलिमेंट के जो ऑर्डर पेयर को, ठीक है, ए डबल प्राइम कामा बी डबल प्राइम को, और यही हमने प्रूव करना था। सो इसका मतलब है जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट ऑर्डर का रिलेशन है ऑन प्रोडक्ट सेट वो एक पार्शियल ऑर्डर है, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एक ऑर्डर रिलेशन को डिफाइन किया ऑन प्रोडक्ट सेट के पर, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट ऑर्डर था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर रिलेशन विच इज़ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर उसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।